सोमवार की अष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। बड़े सरलतम तरीके से आप सभी इन उपायों को अगर कर लेते हैं ना तो जीवन में निश्चित ही भाग्य परिवर्तित होता है। सोमवार की अष्टमी कभी कभी ही प्राप्त होती है। ऐसे में इस वर्ष 2024 की पहली सोमवार की अष्टमी हमें 4 फरवरी दिन सोमवार के दिन प्राप्त हो रही है, तो इस दिन को छोड़िएगा नहीं। बड़े सरलतम तरीके से करने का प्रयत्न करें। देर न करते हुए उपाय जानना समझना आरंभ करते हैं। प्रथम उपाय जो कि अपने आप में गुरुजी कहते हैं, जब नारी के जीवन में बहुत अधिक दुख आ रहे हों, कष्ट बढ़ रहे हों, उसके विवाह की समस्या हो रही हो, उसके संतान उत्पत्ति की समस्या हो रही हो, तो माता रानी के शरण में उसे चले जाना चाहिए। माँ आदिशक्ति का ध्यान करते हुए, माँ गौरा का ध्यान करते हुए, माँ मालिनी का स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। ठीक है। अगर आप सभी के घर में शिवपिंडी विराजमान है अर्थात शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर भी इस उपाय को किया जा सकता है। आप जानते होंगे महादेव का कण कण में वास है। अगर शारीरिक विकृति है, शारीरिक दिक्कत है, घर से बाहर निकलना होता ही नहीं है, तो क्यों ना घर पर भी कोई ना कोई कार्य किया जाए। इस शुभ दिन को छोड़ा नहीं जाए, इस दिन का श्रेष्ठ उपाय किया जाए, इस दिन का श्रेष्ठ उपयोग किया जाए, ताकि जो है यह दिन हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति दे। न करने से बेहतर है किया जाए। हालांकि आप सभी को प्रयत्न करना चाहिए। इस दिन आप मंदिर जाकर करें, ज़्यादा तुरंत फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं, वर्षों से अभिमंत्रित हैं। सभी भक्तजनों के मंत्र जाप पूजा आराधना से वह तुरंत फल देने वाले हो जाते हैं। न कर पाने से बेहतर है, गुरुजी हमेशा ही जो कथा नियमित रूप से सुनते हैं, गुरुजी कहते हैं हमारे महादेव सरल हैं, आप उन्हें जहाँ पुकारेंगे ना वहाँ पाएंगे। तो आप क्यों ना इन सरल से उपायों को सरलतम विधि से, आपकी इच्छा है आप कहाँ करना चाहते हैं। मैं तो गुरुजी की एक जो है भक्ति के मार्ग को पूर्ण रूप से, उनका प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से करने का प्रयत्न कर रही हूँ कि किसी न किसी स्वरूप में शिव भक्त उनसे जुड़े और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आप सभी को कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, इस उपाय को करने के लिए आपको 3 जो है विशेष देवियों का स्मरण करना है। माँ मालिनी का स्मरण करना है, माँ गौरा का स्मरण करना है, माँ आदिशक्ति का स्मरण करना है। और आप सभी को सामग्री की क्या आवश्यकता पड़ेगी, बहुत कम सामग्री चाहिए, इसमें कोई विशेष सामग्री नहीं है। मात्र 1 चावल का दाना चाहिए, 1 लाल फूल चाहिए, 1 बेलपत्र चाहिए। ठीक है। अब आप सभी लाल फूल गुलाब का भी ले सकते हैं, आप जो है कनेर का भी ले सकते हैं, आप सभी कोई सा भी लाल फूल ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं। ध्यान रहे कि शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, इस नियम का ध्यान रखें। केतकी का फूल आपको काम में नहीं लेना है, कनेर का फूल आप सभी ले सकते हैं। आप जैसा मैंने बताया कोई सा भी लाल फूल ले सकते हैं। जो 1 दाना चावल आप ले रहे हैं खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें, परिपूर्ण अक्षत के स्वरूप में हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र भी सोमवार की अष्टमी के दिन ना तोड़ें, 1 दिन पहले तोड़ कर रख लीजिए, या पहले से जो है शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी रख लीजिएगा। आजकल नव विवाहित हैं या नई जो लड़कियां चैनल से जुड़ती हैं वह गलती करती हैं, फिर सोचते हैं सभी व्यक्ति कि हमसे भूल कहाँ पर हुई। तो उपाय पूर्ण रूप से समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी परिपूर्ण रूप से एक एक चीज़ें अपने हाथ की हथेली में ले लीजिए। यह उपाय पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को अपने हाथ की हथेली में यह चीज़ें लेकर या तो शिव मंदिर चले जाना है या घर के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। शिवलिंग है तो 4 पहर जो है जलाभिषेक किया जा सकता है, तो जल इत्यादि समर्पित करें। किसी भी उपाय में गोलबाती का घी का दीपक जरूर से लगा दीजिएगा। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है और हमारी पूजा आराधना को सफल बनाने वाला होता है। अब यह उपाय आपके लंबे समय से ट्रांसफ़र की कोई ऐसी दिक्कत है उसके लिए भी कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा के लिए कर सकते हैं, विवाह के लिए कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए कर सकते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, ग्रह कलेश चल रहा हो उसके लिए कर सकते हैं, पति झगड़ा करते हैं, घर में कोई भी जो है रोग है उसके लिए कर सकते हैं, व्यापार नहीं चल रहा है उसके लिए भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर सभी उपाय जो है कार्यों की सिद्धि के लिए उस उपाय को किया जा सकता है। तो मैंने नाम बता दिया, आपको नियम बता दिया, सामग्री बता दी। अब यह सभी चीज़ें आपको अपने हाथ की हथेली में लेनी है। ठीक है। और अपनी मनोकामना बोलनी है, अपनी कष्ट पीड़ा बोलनी है। माता रानी से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। और प्रार्थना करें कि हे माँ मालिनी, हे माँ गौरी, हे माँ
आदिशक्ति। आज सोमवार की शुभ अष्टमी के दिन आपका यह सुंदर उपाय मैं करने जा रही हूँ। हे मातेश्वरी, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें और मेरे कष्ट मिटाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह सभी चीज़ें आपको संपूर्ण नियम गलती ना करें जो है आप करने के बाद जो है आप सभी को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर कहाँ समर्पित करना है, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर इसे समर्पित कर देना है। कर दिया उपाय आपने पूर्ण रूप से समझ लिया होगा। अब झोली पसार लीजिए, वापस से प्रार्थना करें, हे माँ मालिनी, हे माँ गौरा, हे माँ आदिशक्ति, हे माँ भवानी, आप जानती हैं मेरी तकलीफ पीड़ा जो दुख दरिद्रता मेरे परिवार में घर कर रही है, मेरे कष्ट मिटाए, ऐसी प्रार्थना करें और भाग्य उदय होगा। हर तरफ से दुख मिल रहा है ना, तो यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसमें पैसा लगना है, न समय लगना है, न कोई कष्ट लगना है। तो आप सभी आवश्यक रूप से माता रानी के जयकारे कमेंट्स में लगा दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को और वीडियो को कर दीजिए शेयर, ताकि जो परेशान व्यक्ति है, जिनकी दिक्कत हो रही है, जो किसी न किसी स्वरूप में दुख पा रहा है, उनके कष्टों का भी निदान हो और आप भी पुण्य के इससे भागीदार बने। तो हम सभी ने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की। यह उपाय जो है आप खास तौर पर, विशेष तौर पर जो है सोमवार की अष्टमी के दिन विवाह के लिए करें, ठीक है। गुरुजी कहते हैं मात्र जो है आप सभी का विवाह इससे 3 महीने के भीतर हो जाएगा। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए खास तौर पर माता अशोक सुंदरी का ही स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? माता अशोक सुंदरी का स्मरण करना है। जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर आप सभी को, जो व्यक्ति विवाह की अड़चन से जूझ रहा है, उसका लड़का हो या लड़की, उसके हाथ से जो है 7 हल्दी की बिंदी लगानी है। हल्दी जो है सोमवार की अष्टमी के दिन शिव के जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है ना, मोटी सी लाइन होती है, उस स्थान पर आप 7 बिंदी, कितनी बिंदी? 7 बिंदी जो है अपने हाथ की उंगली से लगवाएं। उसके बाद आप जो है थोड़ा सा मात्रा, जो व्यक्ति के विवाह की अड़चन हो रही है, मांगलिक दोष है, तो उसके हाथ में थोड़ा सा हल्दी जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठा लीजिए। उठाने के बाद जो है उसके हाथ में लगा दीजिए, दोनों हाथों में लगाइएगा, एक ही हाथ में नहीं। अब इन दोनों हाथों को जो है उस व्यक्ति से कहिए कि कहीं पीपल का पेड़ है ना, तो 5 बार जो है छापे के स्वरूप में स्पर्श कराएं, ठीक है। अब बार बार तो शिव मंदिर आना जाना होगा नहीं, बाहर जो है शिव पेड़ लगा होगा, तो छापा लगाकर जो है आप सभी 5 बार छापा लगाकर वापस आ जाइए। देखिए 7 बिंदी हल्दी की अशोक सुंदरी माता के स्थान पर लगानी है और 5 बार जो है, 1 बार 2 बार इस तरह से जो है आप उस हाथ के छापे को, अर्थात जो छाप है, उसे पीपल पेड़ पर लगा कर देखिएगा 3 महीने में मांगलिक दोष दूर होंगे, विवाह की बात होगी, मनचाहा प्रेम भी इससे मिल जाएगा। तो क्यों ना इस सरल से उपाय को कर लिया जाए, जीवन बदलेगा, कष्ट मिटेगा, संकट पीड़ा का नाश होगा। जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे महादेव है। तो क्यों ना इस शिव अष्टमी पर इन सुंदर से उपायों को कर लिया जाए। इससे पहले मैंने चैनल पर 3 वीडियो दिए हुए हैं, कृपया उन वीडियो को देखकर भी अपना जीवन सार्थक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।